Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Let's Hustle powered by Ecom Tech. So since cryptocurrency इतने हाइप पे है सो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको बताऊं कि माइनिंग होती क्या है। और सिंस बिटकॉइन इज किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी तो आज हम बिटकॉइन माइनिंग की, वैसे तो माइनिंग सेम ही है चाहे बिटकॉइन हो या कोई अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी हो जैसे इथीरियम, बस फ़र्क इतना पड़ता है कि बिटकॉइन माइन करने के लिए आपकी हैशिंग ज़्यादा चलती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि होता क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं सेंट्रलाइज करेंसी क्या होती है, जैसे रुपए हो गए या डॉलर्स हो गए, ये क्या होता है ना, ये रेगुलेटेड होती है बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे इंडिया में रुपीज़ इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो होता क्या है, इस सेंट्रलाइज करेंसी को रेगुलेट करने के लिए आपके पास एक इंटरमीडिएट सिस्टम होता है जो बैंक्स होते हैं। ठीक है, जो आपका लेजर यानी आपका खाता मेंटेन करते हैं, भाई इतने पैसे आए इतने गए, आप किसी को पैसे भेजते हैं तो उसके बीच में बैंक होता है जो टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपके उस लेजर को मेंटेन भी करेगा और आपके पैसे आपके खाते से काटेगा और सामने वाले बंदे को पैसे देगा। अब डिपेंड करता है, आप आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस करते हैं तो कभी 5 रुपये 90 पैसे, मतलब 5 रुपये तो वो हो गया और 18% जीएसटी मिला के 5 रुपये 90 पैसे कट जाते हैं। हालांकि हम उसके अंदर इतना ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं क्योंकि बैंक्स काफ़ी तरीके से अर्न करता है, इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट देना है ऑल ना, वो एक अलग चीज़ होगी। वो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं एक अलग चीज़ होगी। बट चलिए आज हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज करेंसी की। अब सिंस बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज है तो इसके अंदर ये जो बैंक वाला काम है कौन करता है ना। तो जाहिर सी बात है, सिंस ये डिसेंट्रलाइज है तो इसके अंदर कोई इंटरमीडिएटरी है ही नहीं जो इसको चलाए या इसको रेगुलेट करे। तो ये कैसे होता है, तो होता क्या है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये ट्रांजैक्शन कौन करता है और ये खाते कौन मेंटेन करता है, कंफर्मेशन कौन करता है। तो जैसा कि आपको पता है ब्लॉकचेन होती क्या है। ब्लॉकचेन कुछ नहीं होती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना जो वेब बना हुआ है इसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। इसके अंदर या तो नोड्स कनेक्टेड होती हैं इंटरमीडिएटरी, या फिर ये कंप्यूटर्स कह लो, या आप ग्राफिक कार्ड्स कह लो, या एसिक माइनर्स कह लो, है ना। ये सब जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक ब्लॉकचेन को फॉर्म करते हैं। और हर एक क्रिप्टो की एक अपनी ब्लॉकचेन होती है, जैसे बिटकॉइन की है SHA-256, ये इस ब्लॉकचेन का नाम है। तो होता क्या है, लेट्स से हमारे पास दो बंदे हैं, एक सोनू और एक मोनू। तो लेट्स से सोनू को अगर मोनू को पैसे भेजने हैं तो भेजेगा कैसे। ठीक है, अब बैंक होता तो वो ईजिली चल जाते हैं। मेरा मतलब जो अगर क्रिप्टो करेंसी अगर सोनू को मोनू को भेजनी है तो भेजेगा कैसे। तो लेट्स से सोनू ने मोनू को क्रिप्टो करेंसी भेजी। ठीक है, मोनू ने अपना एड्रेस दे दिया, भाई ये मेरा एड्रेस है और इसके अंदर आप इसे भेज दीजिए। तो जैसे ही सोनू से भेजेगा ना तो बीच में ये माइनिंग कंप्यूटर्स या फिर एसिक माइनर्स या फिर ग्राफिक कार्ड्स, मैंने लिखा नहीं, ये जो भी माइनिंग करते हैं हम जैसे बंदे, ये करते क्या है, होता क्या है, ये अपने कंप्यूटर या अपने ग्राफिक कार्ड या फिर अपने एसिक माइनर्स के अंदर वो सॉफ्टवेयर रन करते हैं उस एल्गोरिथम का। ठीक है, जैसे SHA-256 एल्गोरिथम का नाम है। ठीक है, ये एल्गोरिथम है बिटकॉइन की। तो इसकी एप्लीकेशन रन करते हैं क्योंकि आज बिटकॉइन इतना ज़्यादा हाई डिफ़िकल्टी पे चला गया है कि आप इसको ग्राफिक कार्ड या फिर कंप्यूटर से माइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एसिक माइनर यानी मशीन्स कह लो, अपनी सिंपल भाषा में मशीन्स चाहिए होती हैं। तो उन मशीन्स के अंदर होता क्या है, उनके अंदर एल्गोरिथम रन करता है। एल्गोरिथम कौन सा रन करता है, SHA-256 का। तो वो सॉफ्टवेयर रन करते हैं। ठीक है, अब मैं एक मशीन ले आया, मैंने उसके अंदर SHA-256 एल्गोरिथम का सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसको इंटरनेट से कनेक्ट किया और मैंने उसमें रन कर दिया। तो जब ये रन करते हैं ना, वो उस ब्लॉकचेन से जुड़ जाते हैं और फिर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए, उस लेजर को, उस खाते को मेंटेन करने के लिए और एक कंफर्म करने के लिए कि भाई सोनू ने 1 बिटकॉइन भेजा, इसका 1 बिटकॉइन डिडक्ट किया जाए, और मोनू को 1 बिटकॉइन रिसीव हुआ, इसकी 1 बिटकॉइन को जोड़ा जाए। अब होता क्या है, इसी बीच एक छोटी सी फीस अदा करनी पड़ती है। ठीक है, सोनू ने 1 बिटकॉइन भेजा, लेकिन होता है जब वो रिसीव होता है 1 बिटकॉइन मोनू के पास तो वो 0.99 समथिंग आता है। तो वो जो 0.01 या 0.02 जो भी बीच में जो फीस लगती है, वो फीस कहाँ जाती है, वो फीस जाती है उन लोगों के पास जो माइनिंग करते हैं, यानी जिन्होंने अपने कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड या फिर एसिक माइनर्स लगाए हुए हैं। अब वैसे तो माइनिंग 2 तरीकों में होती है, एक कहते हैं सोलो माइनिंग और एक होती है पूल माइनिंग। सोलो का मतलब अकेला। अब मान लो मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स या ग्राफिक कार्ड या एसिक माइनर्स है, मेरे पास बहुत ज़्यादा हैश पावर है। आप देख सकते हैं हैशिंग जो मैंने लिख रखा है, जैसे इंसानों में IQ होता है
वैसे ही मशीन्स के अंदर हैशिंग पावर होती है। तो हैश पावर कितना होता है, जैसे आज बिटकॉइन जो है वो मेगा हैश से माइन नहीं हो सकता, वो टेरा हैश से माइन होता है। तो जब आपके पास इतनी ज़्यादा टेरा हैश है तो आप सोलो माइनिंग करते हैं, सोलो माइनिंग करते हैं, एक ब्लॉक हिट होता है तो आपको बिटकॉइंस मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, ये इतना इजी होता नहीं है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, पूल में माइनिंग करते हैं। पूल में माइन करते हैं, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक पूल से ज्वाइन हो जाते हैं और जिसने जितनी पावर दी होती है उस हिसाब से उसको इतनी फीस मिल जाती है। तो जब माइनिंग होती है ना तो 3 चीज़ें होती हैं। एक, पहली बात तो सिंस आप उसके अंदर एल्गोरिथम रन करते हो, न्यू बिटकॉइंस भी तो बनाने होते हैं ना, तो एक तरीके का एक लॉटरी सिस्टम होता है। ठीक है, लॉटरी सिस्टम में क्या होता है भाई, जो भी कंप्यूटर कंटिन्यूस ढूंढ रहा होता है, कंटिन्यूस काम कर रहा होता है ना, तो कंटिन्यूस वो ब्लॉक को फाइंड कर रहा होता है। ठीक है, तो करते हैं क्या ये, जब आप इसको रन करते हो, उस एल्गोरिथम से अटैच कर देते हो, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक्स माइन करते हैं। जैसे बिटकॉइन में क्या होता है, हर 10 मिनट में एक न्यू ब्लॉक बनता है। ठीक है, और आज की क्षमता के हिसाब से बिटकॉइन माइनिंग हर 4 साल में हाफ हो जाती है, जो लास्ट ईयर हो गई थी ऑलरेडी। तो अब 2020 से 2024 तक हर दिन 900 बिटकॉइंस माइन हो सकते हैं। ठीक है, 2024 से 2028 में 450, ऐसे ही 2016 से 2020 तक 1800 बिटकॉइंस माइन हो सकते थे। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो ये लोग करते हैं, माइनिंग मशीन्स जो करती हैं, वो लेजर मेंटेनेंस और ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो माइनिंग कुछ नहीं है, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, ये बैंक्स का काम ही करती हैं, लेकिन क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है तो यहाँ पे ये नॉट एग्जैक्टली बैंक, बट हाँ बैंक का ही काम करती हैं। और इसको रन करना बहुत सिंपल है, इसमें कोई लाइसेंस या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, माइनिंग के लिए आपको सिंपल, अगर आप अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसी जैसे रेवन कॉइन, अर्गो, ये सब माइन करना चाहते हैं तो आप एक ग्राफिक कार्ड से कर सकते हैं। भाई कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जैसे मोनेरो माइन करनी है आपको, तो उसके अंदर आपको CPU पावर चाहिए होती है। बिटकॉइन माइन करना है तो क्योंकि इसकी डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको आज माइन करने के लिए टेरा हैश में हम हैश पावर की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको मशीन्स चाहिए। ओके गाइस, एंड आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड कीप सपोर्टिंग मी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।